इस वक्त हम मौजूद हैं ज़फ़र खान के मकबरे के बाहर, जो कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के सहन में मौजूद है। ज़फ़र खान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के एक कमांडर गुज़रे हैं। इनके बारे में बहुत मशहूर था, इन्होंने मंगोलों से बहुत जंगें लड़ी हैं और ये सभी जंग में मतलब फ़ाते ही रहे हैं, फ़तेह करके ही लौटे हैं सभी जंगों को। तो इनके बारे में बहुत मशहूर था। मंगोलों में एक कहावत आम थी इनको लेकर के। इनके शहीद होने के बाद जब मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो वो ऐसा कहा करते थे आपस में कि कहीं इन्होंने ज़फ़र खान को ना देख लिया हो और कहीं वो ज़िंदा ना हो। तो इस लेवल का इनका रुतबा था और खौफ था। तो अभी हम इस मकबरे के अंदर आपको ले चलते हैं और मकबरे के अंदर का व्यू आपको भी दिखाते हैं। अभी हम आ चुके हैं ज़फ़र खान के मकबरे के अंदर। यहाँ पे हमें एक कैलीग्राफी दिखाई दी। देखिए इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास लिखी हुई है। और भी हम हर तरफ देखते हैं, ऐसा जो समझ आएगा आपको बताते हैं। देखिए यहाँ भी वही सूरह इखलास ही लिखी हुई है। और इधर आते हैं अगर तो ये भी वही लिखी हुई है, सूरह इखलास ही है। तो आई थिंक ये चारों तरफ ऐसे सूरह इखलास लिखी हुई है बाहर के साइड में। और ये अंदर ज़फ़र खान की कब्र है। अंदर साइड में अगर आप देखेंगे तो ये अंदर आतल कुर्सी लिखी हुई है इस पर। 1298 में ज़फ़र खान का मुकाबला मंगोल फ़ौज से सिंध में होता है, जहां मंगोलों को बुरी तरीके से इन्होंने शिकस्त से दो चार किया और तकरीबन 2000 सिपाहियों के साथ साथ उनके कमांडरों को भी बंदी बनाकर दिल्ली उन्होंने भेज दिया। इसके बाद 1299 में मंगोलों ने पिछले 2 हार का बदला लेने के लिए सीधा दिल्ली पर ही अटैक करने की कोशिश की। तो उन्होंने कूच किया अपनी फ़ौज के साथ दिल्ली की ओर। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने वज़ीरों और सिपह सालारों से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। तो ज़्यादातर वज़ीर और उमरा उनके बोले कि मंगोलों के सामने सुलह और समझौते की बात रखनी चाहिए, अभी हम लोग लड़ नहीं पाएंगे और आवाम को इससे दिक्कत होगी। कई तरह का उन्होंने कारण बताए सुल्तान को, लेकिन सुल्तान ने सभी की बात को रद्द करते हुए कहा कि अगर मैं उनके सामने सर झुका देता हूं और या सुलह समझौता मंगोलों से कर लेता हूं तो मैं आवाम को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। फिर उन्होंने इस जंग की जिम्मेदारी वापस से ज़फ़र खान को दी और ज़फ़र खान ने दोबारा जंग की मंगोलों से। और इस जंग में भी मंगोलों को बुरी तरीके से शिकस्त होती है, लेकिन इस जंग में ज़फ़र खान भी बुरी तरीके से ज़ख्मी होते हैं और इस जंग में ही उनकी शहादत हो जाती है। और शहीद होने के बाद उनको तुगलकाबाद के ये ठीक इसी जगह पे दफन किया गया था जहाँ पे आज उनकी कब्र है। और जब ये मकबरा बन रहा था तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने इनका भी मकबरा बनाया। ज़फ़र खान का मकबरा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के सहन में मौजूद है। मंगोलों ने दुनिया में कभी हार का मुँह नहीं देखा था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन्हें शिकस्त से दो चार किया ज़फ़र खान ने, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर ने। तो ये हमारे पीछे उनकी कब्र मौजूद है। जालंधर में 1297 में एक जंग हुई थी जिसमें करीब 20,000 मंगोलों के सिर को अलग करके ज़फ़र खान ने दिल्ली भेजा था। और उस वक्त दिल्ली में सीरी फोर्ट की तामीर का काम चल रहा था, जिन पे उनके सरों को काट करके वहीं पे दफन किया गया और उस पर सीरी फोर्ट बनाया गया था। सीरी फोर्ट का नाम भी सीरी उनके सर से ही आया है, सर से सीरी। तो ये तारीख़ है इनकी, काफ़ी अजीम सिपह सालार रहे हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के। और ख़ास बात यह है कि ये कब्र सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से पहले की यहाँ पे है। तो जब ये सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने अपना मकबरा बनाया तो उसको उस थीम में उन्होंने मिला लिया। तो अब ये मकबरे के सहन में है और बड़ा मकबरा सुल्तान का है और ये छोटा मकबरा ज़फ़र खान का है।